दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता ने किया आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन, चुनाव आयोग ने थमा दिया नोटिस, प्रचारक को कर दिया निलंबित। दरअसल कांग्रेस प्रत्याशी अंबिका सिंहदेव की आमसभा में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की मौजूदगी में स्कूली बच्चे आमसभा में आ गए, जिसके बाद रिटर्निंग अफसर ने विधायक अंबिका सिंहदेव को नोटिस जारी कर दिया। वहीं कलेक्टर ने स्कूल के प्रचारक को निलंबित कर दिया है। रिटर्निंग ऑफिसर ने कांग्रेस प्रत्याशी अंबिका सिंहदेव को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन किए जाने पर नोटिस जारी किया है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए मायावती ने जारी कर दी 43 उम्मीदवारों की एक और सूची। दरअसल राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बसपा ने 43 उम्मीदवारों के साथ एक और सूची जारी कर दी है। 25 नवंबर को राजस्थान में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। पार्टी चुनावी मैदान में तैयारी के साथ में उतरी है। आपको बता दें कि फिलहाल बसपा पूरे दमखम के साथ राजस्थान में चुनाव लड़ रही है। अगली बड़ी खबर, रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी को मिले धमकी भरे 5 ईमेल, मचा भारी हड़कंप। मुंबई पुलिस ने दबोच लिए 2 आरोपी। दरअसल मुंबई पुलिस ने पिछले हफ्ते रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी को जबरन वसूली और जान से मारने की धमकी भरे ईमेल भेजने के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में एक गुजरात का है तो दूसरा तेलंगाना का निवासी है। आरोपियों की पहचान भी की जा चुकी है। दोनों आरोपियों पर पिछले एक हफ्ते में कम से कम 5 ईमेल भेजने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि इस मामले में लगातार जांच जारी है। अगली बड़ी खबर, खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने क्रिकेट वर्ल्ड कप वाले दिन एयर इंडिया की फ्लाइट को उड़ाने की दे डाली धमकी। दरअसल प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के मुखिया खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भारत को एक बार फिर धमकी दी है। पन्नू ने सोशल मीडिया पर एक ऑडियो और वीडियो संदेश के जरिए चेतावनी दी है कि कोई भी सिख समुदाय का व्यक्ति 19 नवंबर को एयर इंडिया की फ्लाइट से सफर न करे। इस दिन उनकी जान को खतरा हो सकता है। खालिस्तानी आतंकी ने भारत को कड़ी चेतावनी देते हुए यह भी कहा कि इस दिन इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद रहेगा। उसने यह भी कहा कि 19 नवंबर को दिन भी वही है जिस दिन वर्ल्ड टेरर कप का फाइनल भी है। आतंकी ने क्रिकेट वर्ल्ड कप को वर्ल्ड टेरर कप कहते हुए यह धमकी दी है। इस वर्ल्ड कप का आयोजन अहमदाबाद में किया जा रहा है। पन्नू ने एयर इंडिया की फ्लाइट को उड़ाने की धमकी दी है। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने धमकी भरे लहजे में यह भी चेतावनी दी है कि भारतीय हुकूमत के टैंक और तोप इस आजादी की जंग को रोक नहीं सकते। अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ की चुनावी रैली में जमकर गरजे पीएम मोदी, बोले पूरा प्रदेश कह रहा है बीजेपी आवत है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पूरा प्रदेश कह रहा है कि बीजेपी आवत है। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर बिना नाम लिए निशाना साधते हुए कहा कि 2 दिन पहले रायपुर में जो पैसा मिला है वो सट्टेबाजों का है। मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि आखिर उनके दुबई वालों से क्या संबंध है। लूट के पैसे से कांग्रेस के नेता अपने घर भर रहे हैं। मुख्यमंत्री बौखला गए हैं और मैदान में उतर गए हैं। इन पैसों के तार उन तक जा रहे हैं। कांग्रेस की प्राथमिकता ही भ्रष्टाचार से तिजोरी भरना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस के नेता मुझको रोज 2 से 3 किलो गालियां देते हैं। मैं रोजाना गाली खाता हूं, लेकिन मोदी गाली से नहीं डरता है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार आपको लूटने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है। कांग्रेस के नेता अपने बच्चों को नौकरी देते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ ने कह दिया है अब नहीं सहबो बदल के रखबो। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बीजेपी ने छत्तीसगढ़ को बनाया है। दुर्ग के लोगों ने नया रिकॉर्ड बनाने का अब मन बना लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरा छत्तीसगढ़ कह रहा है आपकी बारह भाजपा आवत है। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला, बोले घटिया स्तर पर उतर आई है कांग्रेस पार्टी, डराकर लोगों से लेना चाहती है वोट। दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी घटिया स्तर पर उतर आई है। उनके नेता और कार्यकर्ता जनता को डरा रहे हैं। पहले अधिकारी और कर्मचारी को डराते थे, लेकिन आज उनके एक नेता ने महिला स्वयं सहायता समूह को डराते हुए भाषण दिया और कहा कि अगर उनकी सरकार आई तो घरों का चूल्हा नहीं चलेगा और तुम्हारे बच्चे भूखे रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस इस स्तर पर ना उतरे। आप क्या डरा कर लोगों से वोट लेना चाहते हैं। अगली बड़ी खबर, बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर बोला जबरदस्त हमला, कहा कांग्रेस पार्टी का हाथ भ्रष्टाचारियों और सटोरियों के साथ है। दरअसल मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने भोपाल में पत्रकार वार्ता आयोजित कर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर गंभीर आरोप लगाए। बीडी शर्मा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की जो गारंटी है वो भ्रष्टाचार की गारंटी है। बीडी शर्मा ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में जो हुआ है उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का
हाथ भ्रष्टाचारियों और सटोरियों के साथ है। इस स्कैंडल को भूपेश बघेल सरकार का समर्थन प्राप्त था, जिसके कारण छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने आज तक सही से इसकी जांच नहीं की। उन्होंने कहा कि जब ईडी ने इसकी जांच की तब यह खुलासा हुआ कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार सटोरियों और भ्रष्टाचारियों के साथ है। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी पर जमकर बरसे पीएम मोदी। बोले कांग्रेस के दो नेताओं के बीच चल रही कपड़े फाड़ने की प्रतियोगिता। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के कपड़े फाड़ने वाले बयान पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस नेता, उनके संवाद और उनकी घोषणाएं सब फिल्मी हैं। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर के विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के रतलाम में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी घोषणा की है कि देश में 80 करोड़ गरीब व्यक्तियों के लिए मुफ्त राशन योजना को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता फिल्मी हैं, उनके संवाद फिल्मी हैं, उनकी घोषणाएं फिल्मी हैं, उनके किरदार भी फिल्मी हैं। उन्होंने कहा कि जब किरदार फिल्मी हैं तो जाहिर तौर पर सीन भी फिल्मी होगा। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रमुख कमलनाथ और पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह पर परोक्ष तौर पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस के दो नेताओं के बीच में कपड़े फाड़ने की प्रतियोगिता चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह केवल एक ट्रेलर है। उन्होंने कहा कि 3 दिसंबर को बीजेपी की जीत के बाद कांग्रेस की असली तस्वीर सामने आएगी। उन्होंने कहा कि तब कांग्रेस के भीतर की असली कलह सामने आ जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को मौका मिलता है तो वे जनता के कपड़े फाड़ देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए लड़ाई है ही नहीं, क्योंकि उनको पता है कि उनकी दाल गलने वाली नहीं है। ये दोनों नेता तो अपने अपने बेटों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई इस बात की है कि किसका बेटा प्रदेश कांग्रेस पर कब्जा करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ परिवारवाद का परचम लहरा रही है। मध्य प्रदेश का परचम लहराना कांग्रेस के बस की बात नहीं है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने देश के 80 करोड़ गरीब लोगों के लिए मुफ्त राशन योजना को इस दिसंबर से आगे 5 साल तक बढ़ाने का वादा करते हुए कहा कि लोगों के सपनों को पूरा करना मोदी का संकल्प है। इस दौरान उन्होंने देश की जनता से और मध्य प्रदेश की जनता से बीजेपी को आशीर्वाद देने की अपील की है। अगली बड़ी खबर, चुनाव से ठीक पहले कमलनाथ ने कर दी 2 बड़ी घोषणाएं। बोले यदि सरकार बनी तो सबसे पहला हस्ताक्षर इसी फाइल पर होगा। दरअसल मध्य प्रदेश की चुनावी पिच पर जोरदार ढंग से बैटिंग कर रहे कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ ने 2 बड़ी घोषणाएं कर दी हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर सबसे पहले 1500 रुपए महीने वाली नारी सम्मान योजना की फाइल पर हस्ताक्षर किया जाएगा। इसी के साथ कमलनाथ ने प्रदेश के नागरिकों को इलाज का अधिकार कानून बनाने का भी ऐलान कर दिया है। अंगदान को बढ़ावा देने के लिए कमलनाथ ने घोषणा की है कि अंगदान करने वाले व्यक्ति का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। कमलनाथ ने कहा कि मैं आपको वचन देता हूं कि आगामी 1 जनवरी 2024 से आपके खाते में हमारे घोषणा पत्र के अनुसार 1500 रुपए प्रतिमाह जमा होने लगेंगे। उन्होंने कहा कि मैं वचन देता हूं कि हमारी सरकार बनते ही सबसे पहले मैं नारी सम्मान योजना के 1500 रुपए प्रतिमाह के सरकारी आदेश पर हस्ताक्षर करूंगा। इसके साथ ही मैं और कांग्रेस पार्टी वचनबद्ध हैं कि आपके लिए घरेलू रसोई गैस सिलेंडर 500 रुपए में उपलब्ध कराया जाएगा। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी ने पहले की सरकारों पर बोला जबरदस्त हमला। बोले अब हमलावर खुद को बचाने की लगाते हैं गुहारा। 2024 में भी देश की जनता हमें देगी समर्थन। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में पहले आतंकी हमला होता था तो पूर्व की सरकारें दुनिया से अपील करती थी कि हमारी मदद करिए, आतंकियों को रोकिए। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में आतंकी हमला हुआ तो हमले का जिम्मेदार देश दुनिया भर से खुद को बचाने की गुहार लगाता रहा। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया को संदेश दिया गया है कि भारत बेहतर भविष्य की राह पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि ओपिनियन पोल चुनावों से कुछ सप्ताह पहले आते हैं और बताते हैं कि क्या होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश की जनता इस बार सभी बैरियर तोड़कर हमारा समर्थन करने जा रही है। अगली बड़ी खबर, वसुंधरा राजे, CP जोशी समेत 544 उम्मीदवारों ने दाखिल किया नामांकन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 6 तारीख को भरेंगे पर्चा। दरअसल राजस्थान में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित 544 उम्मीदवारों ने शनिवार को विधानसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र भरा है। निर्वाचन आयोग के अनुसार राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को नामांकन के 5वें दिन 191 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 544 उम्मीदवारों ने 737 नामांकन पत्र दाखिल किए।
किए हैं। अब तक राज्य में 1079 उम्मीदवारों ने 1462 नामांकन पत्र भरे हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि 5 नवंबर को रविवार होने के कारण नामांकन पत्र दाखिल नहीं किए जा सकेंगे। इस प्रकार सोमवार नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन होगा। आपको बता दें कि इसी दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी ने जारी कर दी स्टार प्रचारकों की लिस्ट। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह का नाम भी लिस्ट में शामिल। दरअसल राजस्थान विधानसभा चुनाव में जीत को लेकर राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार के लिए स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को जिम्मेदारी सौंप दी है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने राजस्थान में अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल समेत कई नेताओं का नाम शामिल है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 20 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत माना और आम आदमी पार्टी के संगठन महासचिव संदीप पाठक का नाम है। खास बात यह है कि स्टार प्रचारकों की सूची में तीसरे और 5वें नंबर पर मनीष सिसोदिया और संजय सिंह का भी नाम है, जो अभी कथित शराब घोटाले के मामले में जेल में बंद हैं। दिल्ली और पंजाब के मंत्रियों के अलावा आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा और कई विधायकों को भी आम आदमी पार्टी ने राजस्थान के लिए स्टार प्रचारक बनाया है। अगली बड़ी खबर, सिद्धारमैया जाएंगे और डीके शिव कुमार आएंगे। कड़ी चेतावनी के बावजूद कांग्रेस विधायक ने कर दी भविष्यवाणी। दरअसल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कर्नाटक में कैबिनेट फेरबदल और नेतृत्व परिवर्तन जैसे मुद्दों पर सार्वजनिक टिप्पणी करने के खिलाफ पार्टी विधायकों, नेताओं और मंत्रियों को कड़ी चेतावनी दी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उनकी इस चेतावनी का कोई असर नहीं पड़ा है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि पार्टी अनुशासन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। कड़ी चेतावनी के बमुश्किल 24 घंटे के बाद ही सिद्धारमैया ने खुद कहा कि वो पूरे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बने रहेंगे, जबकि रामनगर से कांग्रेस विधायक इकबाल हुसैन ने उनका विरोध करते हुए कहा कि उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार 1.5 साल के बाद मुख्यमंत्री बनेंगे। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक में मुख्यमंत्री बनने के लिए कांग्रेस पार्टी में मचा संग्राम। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे ने भी ठोका दावा। दरअसल कर्नाटक में कांग्रेस को सत्ता में अभी 6 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं कि मुख्यमंत्री पद को लेकर बयानबाजी काफी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जहां पूरे 5 साल तक मुख्यमंत्री रहने का दम भर रहे हैं, तो वहीं प्रियंक खड़गे सहित कई नेताओं ने मुख्यमंत्री पद स्वीकार करने की इच्छा जताई है। मुख्यमंत्री पद को लेकर हो रही इस बयानबाजी से पार्टी नाराज है। पार्टी नेतृत्व ने सभी नेताओं को मुख्यमंत्री पद पर कोई बयानबाजी नहीं करने की नसीहत दी है। प्रदेश सरकार में मंत्री और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंक खड़गे ने कहा कि अगर पार्टी आलाकमान उनसे कहेगा तो वो राज्य के मुख्यमंत्री पद लेने के लिए तैयार रहेंगे। हालांकि ये बात उन्होंने मीडिया की तरफ से पूछे एक सवाल के जवाब में कही, पर पार्टी का एक तबका इससे नाराज है। कर्नाटक कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि इस तरीके की बयानबाजी से पार्टी की फजीयत हो रही है। पार्टी नेतृत्व को हस्तक्षेप करना चाहिए। आपको बता दें कि फिलहाल इससे पहले सिद्धारमैया ने ऐलान कर दिया है कि वो 5 साल तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। अगली बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन में नहीं भर पाएंगी दरार। ममता सरकार पर जमकर बरसे सीताराम येचुरी। दरअसल भाजपा को शिकस्त देने के लिए बनाए गए विपक्षी गठबंधन इंडिया में अभी से ही बवाल मचा है। आपको बता दें कि एक तरफ ये पार्टियां लोकसभा चुनाव में एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कर रही हैं, तो दूसरी तरफ राज्यों में आपस में ही खींचतान चल रही है। सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने भी साफ कर दिया है कि राष्ट्रीय स्तर पर वे विपक्षी दलों के साथ में रहेंगे, लेकिन बात जब पश्चिम बंगाल की आएगी तो टीएमसी के साथ में उनका गठबंधन नहीं हो सकता है। भाजपा और आरएसएस पर अटैक करते हुए सीताराम येचुरी ने कहा कि आप सामाजिक ढांचे पर हमला करते हैं, एक झूठे तंत्र में विश्वास करने के लिए बाध्य करते हैं। उन्होंने कहा कि अब हम एक लोकतंत्र में नहीं हैं, बल्कि हम एक चुनावी तानाशाही में जी रहे हैं। टीएमसी यानी ममता बनर्जी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर येचुरी ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मौजूदा सरकार लोकतंत्र विरोधी है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की पार्टी ने लोकतांत्रिक चुनावों के पूरे तंत्र को खराब कर दिया है। अगली बड़ी खबर, तैयार रहें, कभी भी आ सकता है बड़ा भूकंप। एक्सपर्ट ने बताई तबाही की वजह। दरअसल नेपाल में आए जोरदार भूकंप में अब तक 130 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 6.4 तीव्रता वाले भूकंप के झटकों से उत्तर भारत भी हिल गया है। बीते कुछ महीनों में कई बार दिल्ली, एनसीआर और उत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ज्यादातर भूकंप का केंद्र हिंदू कुश में होता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि हमें बड़े भूकंप के लिए तैयार रहना चाहिए। हिमालयी क्षेत्र में इंडियन टेक्टोनिक और यूरेशियन प्लेट के बीच में टकराव की वजह से कभी भी बड़ा भूकंप आ सकता है। हालांकि यह नहीं कहा जा सकता है कि बड़ा भूकंप कब आएगा।
अगली बड़ी खबर, बीजेपी नेता पीयूष गोयल ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले कांग्रेस पार्टी को नहीं करना चाहेंगे खत्म, गांधी परिवार को भी देश में रहना चाहिए। दरअसल केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट 2023 में कांग्रेस पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कांग्रेस मुक्त भारत पर बात करते हुए कहा कि वे नहीं चाहते कि कांग्रेस खत्म हो जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत में कांग्रेस को खत्म नहीं करना चाहेंगे। अच्छा है कांग्रेस रहे, गांधी परिवार को भी देश में रहना चाहिए और अपनी अपनी बातें रखनी चाहिए। मेरा व्यक्तिगत नहीं है कि वे रहें, लेकिन उनका अधिकार है। 4-5 पीढ़ी से एक ही परिवार कांग्रेस चला रहा है, आगे भी चाहेंगे कि वही पीढ़ी चलती रहे। इसके अलावा कार्यक्रम में उन्होंने दावा किया है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की जनता चाहती है कि वहां पर बीजेपी की ईमानदार सरकार आए। उन्होंने चुनाव में फ्री बीज की आलोचना करते हुए कहा कि वे वादे ज्यादा टिकाऊ नहीं हो सकते हैं। कांग्रेस पार्टी पर चुनावी वादों को पूरा न करने का भी गोयल ने आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में आत्मविश्वास की कमी है और जनता के बीच में आम भावना सबसे पुरानी पार्टी के खिलाफ है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में अपने चुनावी वादों को पूरा करने में पूरे तरीके से विफल रही है। अगली बड़ी खबर, केजरीवाल को लेकर ईडी के पास है कई विकल्प। घर जाकर ईडी कर सकती है पूछताछ, उसके बाद हो सकती है गिरफ्तारी। दरअसल चूंकि अब केजरीवाल ने जांच में शामिल होने से इनकार कर दिया है, तो ऐसे में ईडी आखिर क्या करेगी। केजरीवाल ने जांच अधिकारी से अस्पष्ट और राजनीति से प्रेरित समन को वापस लेने को कहा है। उन्होंने कहा कि यह कानून की दृष्टि से टिकाऊ नहीं है। आपको बता दें कि ईडी के सहमत होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है और आने वाले दिनों में केजरीवाल को नया नोटिस जारी किया जाएगा। ईडी जांच में शामिल होने तक केजरीवाल को नोटिस भेजना जारी रखेगी। अगर कई नोटिस के बाद भी मुख्यमंत्री जांच में शामिल नहीं हुए तो ईडी और भी बड़ा कदम उठा सकती है। उस स्थिति में ईडी 2 में से कोई भी कार्रवाई कर सकती है। वे संबंधित अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर कर सकते हैं और केजरीवाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करवा सकते हैं, या फिर ईडी केजरीवाल के घर पर जा सकती है और उनसे पूछताछ कर सकती है। अगर उनके पास ठोस सबूत है तो पूछताछ के बाद केजरीवाल को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।